नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र और आज हम विशेष पॉडकास्ट में बात करेंगे देश के अन्नदाता की, जिसको लेकर कांग्रेस कई तरह की यात्राएं कर रही है। किसानों ने भी यात्रा की है। क्या कुछ है, उन सब बातों को लेकर मेरे साथ विशेष तौर पर जुड़ेंगे राष्ट्रवादी विचारक और समाज सेवी सिद्धार्थ बारकिया जी। नमस्कार, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा नहीं थी। ये कांग्रेस को किसान से तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को जोड़ा है। बेसिकली ये कांग्रेस बचाव यात्रा थी। कांग्रेस आज अपने धरातल पे जो मुद्दे खो चुकी है किसानों के नाम पे, उनका जो आंतरकला है उसको बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए किसानों के नाम पर कांग्रेस ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की। उसी के नाम पे उन्होंने एक किसान न्याय यात्रा निकाली। जो अभी नए माननीय जिला अध्यक्ष बने महेश परमार जी, उनके विरोध में कहीं विक्की यादव जी की कांग्रेस, कहीं हेमंत सिंह चौहान जी की कांग्रेस, कहीं बटुक जी की कांग्रेस, कहीं राजेंद्र वशिष्ठ जी की कांग्रेस, अलग अलग कांग्रेस अपने अंतरकला से, उज्जैन से लेकर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं मुद्दा उनमें आंतरिक रूप से कला है। इसलिए वो कहीं बचाने के लिए बड़े अपने राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं के लाकर एक इस प्रकार का सम्मेलन करके कहीं ना कहीं किसानों को एक ठगने का, झूठ बोल के अपना झूठ फैलाकर कहीं ना कहीं अपना जनाधार बचाने के लिए और जनाधार बढ़ाने के लिए, किसानों को साथ में रखने के लिए किसान न्याय यात्रा का उन्होंने नाम दिया था। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो इन दिनों उज्जैन में चल रहा है, 2028 में सीएस होना है, लेकिन उसके पहले लैंड पुलिंग का एक मुद्दा जो है वो जोरों से चल रहा है। उन सब बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लैंड पुलिंग का जो मुद्दा है उसमें मुख्य रूप से हमारे उज्जैन उत्तर के जो है लगभग 2376 एकड़ जो है इसकी लैंड है, किसानों की भूमि जो अधिकृत होना है। और लगभग इसमें 1800 किसान 17 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उन सभी किसानों में कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर उहापोह रहा और थोड़ा सा विरोधाभास है। कोई भी योजना आती है तो शासन की इन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन करना सरकार का ही काम होता है। जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। कहीं ना कहीं किसानों का मध्य प्रदेश सरकार जो अभी वर्तमान में प्रचंड बहुमत के साथ 48% वोट को लेकर सरकार बनी है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो 4 प्रमुख उन्होंने अंग बताए हैं, किसान, युवा, गरीब, महिला। किसान हमारा अन्नदाता है, उसमें किसान महत्वपूर्ण अंग है। हम कोई भी शासन नहीं चाहता कि वो उसको, जो भारत का 80% वर्ग जो किसान ही कहलाता है, जो हमारी जीडीपी में लगभग 48% आज उसका योगदान है, उसका विरोधाभास लेके कोई भी शासन नहीं चाहता कि हमारा किसी भी प्रकार से कोई जनाधार कम हो। जो भी नीति कोई भी शासन बनाएगा, चाहे मैं बनाऊं कि आप या कोई भी शासन होगा, वो किसान हितैषी होगी। निश्चित ही इन सभी चीज़ों को लेकर शासन अपनी सभी चीज़ों पर विचार कर रहा है और इन सब विचारों के साथ कहीं ना कहीं किसानों के साथ न्याय करने का ही एक शासन का अपना मंतव्य है। और इसमें ऐसा कोई विरोधाभास मुझे नहीं लगता। और किसानों की अगर कोई शिकायत है, किसानों के कोई पक्ष में कोई सुझाव है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जिस तरह से आज हजारों किसान आज सड़कों पर उतरे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आज मैं आपको सबसे पहले एक बढ़िया जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये जो आज की जो यात्रा हुई, आज का जो किसान आंदोलन था, वो ना भाजपा का उससे कोई लेना देना था, ना ही किसी और अन्य दल जैसे कांग्रेस है मुख्य विपक्षी दल, उनका कोई ये विचार परिवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के 35 अनुषंगिक संगठनों में से एक संगठन किसान संघ है। उन्होंने अपनी बाकायदा बात रखी और बहुत अच्छे ढंग से रखी है, प्रभावी ढंग से रखी है। उनके राष्ट्रीय समन्वयक मोहिनी मोहन मिश्र जी ने, जो भी मान्यवर हैं, हमारे बड़े आदरणीय, सभी लोगों के लिए बड़े प्रातःवंदनीय हैं, बड़े हैं। उनकी बातों को बिल्कुल सरकार अपने निर्णय में लेते समय उनके सुझावों का, और किसान संघ के विशेष रूप से सभी जो हमारे प्रांतीय संगठन इस क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री माननीय महेश जी चौधरी का, सभी की बातों का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जो उनके माननीय कमल सिंह जी, अन्ना जिला अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह जी, उन सभी की बातों का, सुझाव का, पूरे संघ का बाकायदा इस चीज़ में शासन के पास सभी बात पहुंची है। उन्होंने अपना बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन करके अपनी शासन को बात रखी और शासन इन सभी चीज़ों को अपने ढंग से, उनकी बातों को, नीतिगत चीज़ों को अपने निर्णय में शामिल कर कहीं ना कहीं बात को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा?
निश्चित ही कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। अगर मान लो कोई पहलू छूट भी गया है या कहीं किसान से हम थोड़ा सा 10-20% कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, 70-80%, 90% किसान आज चीज़ के लिए तैयार है, उनका मानस है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास माननीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों के बीच जाकर हमारा इस योजना के विपरीत जो उनकी विपक्ष की जो भूमिका है, थोड़ा सा उनने इसका झूठ का प्रादुर्भाव ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं झूठ फैलाने में उन्होंने बड़ा प्रभावी काम किया है। सच फैलने में हम भी जानते हैं, समाज को सच जानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे इन सभी बातों को प्रभावी ढंग से उनको समझ में आएगी और ये सब चीज़ें आगे मान लीजिए कोई कांग्रेस का सुझाव भी अगर इसमें सकारात्मक है तो कहीं ना कहीं शासन इस चीज़ को निश्चित रूप देगा। इसमें हमें यहाँ किसान का हित देखना है, पार्टी का हित नहीं देखना है। किसान संघ का है, कांग्रेस का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है या आम आदमी का है, कोई पक्ष का हो विपक्ष का हो, यहाँ मूल मुद्दा मूल हित किसान का है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मूल रूप से लक्ष्य कहीं ना कहीं किसान हितैषी है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी अपने चीज़ों को ध्यान में रख के आगे नीतिगत निर्णय लेंगे। सिद्धार्थ जी, एक सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है कि सीएस आने वाला है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो उस सब चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता और बाबा महाकाल का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उज्जैन से हमारे दक्षिण के विधायक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में आरूढ़ किया। प्रदेश में ये बहुत बड़ा उदाहरण था कि सीधा फर्श से अर्श पर एक सामान्य कार्यकर्ता की जिस तरह एक जीत होती है, क्योंकि वो उनके घर से परिवार से पहले भी कोई किसी प्रकार का कोई विधायक या सांसद ना है, कोई ना वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। अपनी मेहनत के दम पे, अपने विजन के दम पे एक विजनरी सोच ना विकास की सोच रखने वाले, जो कि जनता में उन्होंने पूर्व में प्राधिकरण अध्यक्ष रहते हुए भी अपने कार्यों के रूप में उन्होंने विकास पुरुष की पहचान बनाई। फिर पर्यटन निगम से विधायक होते हुए उच्च शिक्षा मंत्री होते हुए प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करने वाले पूरे भारत में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। आज जो उज्जैन के लिए बड़ा ही गौरवान्वित विषय है, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से आज उज्जैन शहर में 20,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का काम चल रहा है। हम हमेशा बात करते थे छिपरा पेयजल शुद्ध की, आज छिपरा के लिए हमारे पास WRD के 4 से 5,000 करोड़ के बजट चल रहे हैं। उसमें 3 प्रमुख योजनाएं तो मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूँ। पहली कांडक्ट परियोजना, जिससे छिपरा में गंदे नाले ना मिले, पानी मलिन और गंदा ना हो, तो लगभग हमारी 1250-1300 करोड़ की कांडक्ट परियोजना। दूसरा, छिपरा पवामान 24 घंटे 12 महीने 365 दिन रहे, इसके लिए सेलारखेड़ी सेवरखेड़ी तो बड़ी परियोजना है। लगभग उसमें भी 1500-1600 करोड़ रुपए का लगभग WRT के माध्यम से 24 घंटे छिपरा पवामान रहे, ये कार्यक्रम चल रहा है। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारा 19 किलोमीटर के दोनों तरफ के घाट, उसके साथ रोड, उसमें संपूर्ण विकास कार्य, लगभग वो 650-800 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोग्राम। फिर उसके साथ हमारे नए पुलों का, पुराने पुलों का उन्नयनीकरण, नए पुलों का विस्तार, और इसी के अलावा हमारा नया 6 लेन स्टेट हाईवे जो इंदौर उज्जैन, इसके अलावा नया हमारा ग्रीनफील्ड जो हसामपुरा होते हुए इंदौर नया 4 लेन जाएगा वो। इसके अलावा हमारे स्टेट हाईवे में अभी जावरा नागदा वाला ग्रीनफील्ड हाईवे अभी हमने नया करोट हाईवे तैयार करके दिया है। इसके अलावा बड़नगर वाला ये नया हाईवे तैयार करके, तो विभिन्न प्रकार के हाईवेज़ के ही काम हमारे 10,000 करोड़ के हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, तो अभी नया हमारा सैटेलाइट टाउन जो कैंपस इंजीनियरिंग कॉलेज में आने वाला है, सामने उसके सामने IT पार्क चल रहा है, मेडिसिटी जो मेडिकल कॉलेज का। मतलब इन कार्यों को देखा जाए कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा और बेरोजगारी दोनों से ही हमें निजात मिलेगी। इसके अलावा हमारे व्यापार व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं एक नरवर नॉलेज सिटी के उधर नया पार्क, एक फूड पार्क बनाया है, जो ताजपुर कॉरिडोर में उधर नया फूड पार्क है। 3 नए प्रोजेक्ट जो प्रतिभा सिंटेक्स और आपके वो फैक्ट्री चालू हो सके। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो आप ये देखेंगे कि उज्जैन में देवास रोड पर बेस्ट इंटरप्राइजेस एक ऐसी अभिनव। सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल, क्या कुछ ऐसा है जो हमने इतनी बातों में इतनी सारी बातें की है, कुछ ऐसी बात जो आपको कहना हो जो पब्लिक तक जाना चाहिए? मैं सबसे पहले तो उज्जैन के सभी जो विपक्षी साथी हैं, मेरे मित्र हैं कांग्रेसी, कोई हमारा उनसे
मतभेद नहीं है, ना ही वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं और आग्रह करता हूं, जिस तरह इंदौर में किसी भी विकास के कार्य के लिए, विकासात्मक सोच के लिए सभी इंदौर में एक अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा, बीजेपी कांग्रेस मिलके कोई विकास की सोच होती है तो उसके लिए सभी एक हो जाते हैं। मैं सभी कांग्रेसी मित्रों से, माननीय विधायक तराना महेश जी परमार, माननीय बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ नेता बटुक शंकर जी जोशी, चाहे हमारे माननीय राजेंद्र जी वशिष्ठ हो, श्री हेमंत जी चौहान हो, या जो भी हमारे महत्वपूर्ण विधायक दिनेश जी बोस हो, सभी वरिष्ठों से मेरा अनुरोध है कि उज्जैन की विकास की सोच के लिए एक बहुत अभिनव सोच है डॉक्टर मोहन यादव की, एक विजनरी लीडर हैं। आप सभी ने देखा उनके विजनरी लीडरशिप को बीजेपी ने कहाँ तक आगे बढ़ाया है। उसी सोच को, उस विकास की सोच के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर शहर के विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ में आना चाहिए। उज्जैन के विकास के लिए एक होकर कार्य करना चाहिए। मेरा एक अनुरोध है कि उज्जैन की ये जो नई स्कीम है लैंड पुलिंग के तहत जो सिंहस्थ सिटी प्लान की गई, जहाँ तक मैंने खुद ने इसका अध्ययन किया है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच और एक बहुत बड़ा सकारात्मक रुख है। जहाँ हम देख रहे हैं पूरे विश्व में आज मुस्लिम वर्ग के लिए एक उनकी जो धार्मिक सिटी है वो मक्का मदीना है। आज जहाँ हम रोमन कैथोलिक या ईसाई क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो एक वेटिकन सिटी है जो उनके लिए आज अगर पूरे भारत में कहीं एक सनातन धर्म के नाम पे हिंदुओं के लिए या सनातन के नाम पे, सनातन में सभी आते हैं, मेरा किसी एक हिंदू मुस्लिम करना नहीं कोई विषय है, सनातन के नाम पे उज्जैन अवंतिका में अगर एक ऐसी सनातन सिटी या सिंहस्थ के लिए एक ऐसा रोड में प्लान है तो उसके पीछे आप नियत पे शक मत कीजिए। यहाँ नियत का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे विकास का प्रश्न है। हमारे संपूर्ण उज्जैन अवंतिका खंड से जो एक संदेश सनातन का पूरे भारत में, पूरे विश्व में डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच से जाएगा, उस सकारात्मकता को, उस विकास की सोच को पहचानिए और बहुत इस अभिनव योजना का लाभ आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो देखिए। अगर आज कोई व्यक्ति, पहले तो वहाँ पे बरसों से आज तक कोई उस जो 17 गांव हैं उनमें सिंहस्थ एरिया में शुरू से ही हैं, उनमें कभी कोई विकास के लिए कोई परमिशन थी नहीं। शासन ने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हित में सबसे बड़ी चीज़ यह निर्णय लिया कि भाई किसानों को कभी तो कुछ करेंगे, क्योंकि वो शहर में नज़दीक आ गई हैं। कहीं ना कहीं अन्य ज़मीनों का आप इंदौर रोड पे देखेंगे तो 2-3-4 करोड़ रुपए बीघा के रेट है और वहीं वहाँ ज़मीन 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए बीघा भी नहीं है। अच्छा, जिनकी 2-3-4 एकड़ भूमि है वो भी इतना बड़ा कोई बड़ी खेती नहीं करते हैं। इसमें छोटे किसान, मझोले किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसान कम हैं। इसीलिए उनकी सोच के पीछे यही एक सबसे बड़ा निर्णय, नीतिगत सोच रही कि सनातन सिटी, सिंहस्थ की सिटी बनाने के साथ 50% भूमि, अगर हम खुद भी कॉलोनी काटते हैं तो टाउन कंट्री प्लानिंग नगर ग्राम निवेश कार्यालय 55% ही प्लॉट के रूप में देता है। यहीं पे इसी योजना के अंदर 50% भूमि किसानों को वापस की जा रही है, कहीं ना कहीं मुआवजा भी दिया जा रहा है। उसी के साथ विभिन्न शर्तों के साथ उसमें आपको विभिन्न प्रायोजन, जैसा अस्पताल है, धर्मशाला है, कहीं ना कहीं होटल के रूप में छोटे मोटे जो विकास कार्य हो सकते हैं। और शासन सबसे बाद अपनी जेब से अपना निजी खर्च करके, कोई किसानों से इसका कोई व्यय नहीं लिया जाएगा। हम कोई कॉलोनी करते हैं तो 200, 300, 400 रुपये का विकासात्मक काम करते हैं। अगर आप 40 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर की बड़ी रोड है, इंटरनल सीवरेज, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, ओपन लैंड्स, खेल मैदान, ये सब अगर बनाते हैं तो बहुत बड़े लार्ज पैमाने पे शासन ने इसका बहुत अच्छा विकास का 2000 करोड़ का अभी प्राथमिक बजट रखा है। ये बजट और भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे उज्जैन के लिए ये फ्लैगशिप स्कीम होगी, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सोच, विजनरी लीडरशिप के साथ, एक विजन के साथ, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का
2047 का जो विजन है उसमें कहीं ना कहीं एक विकास का एक प्रमुख हमारा मुद्दा है। उसी विकास को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारे किसान अन्नदाताओं को का विकास की सकारात्मक सोच के साथ कि उनका एक उस शहर का उस लैंड का डेवलपमेंट हो, हम सब लोग सकारात्मक रूप से इस चीज़ को सोचें, समझें, विचार करें। यहाँ किसी से कोई चीज़ नहीं छीनी जा रही है। हम सब इसके लिए शासन कटिबद्ध हैं कि कहीं ना कहीं किसान हितैषी, किसान के हित में निर्णय करते हुए किसानों के लिए ही है और किसानों के साथ इसका आम जनता को भी बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं सबसे महत्वपूर्ण मेरे किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, अगर कोई हमारे शहर के हित में, शासन व जनता के हित में अगर कोई बड़ी चीज़ आती है तो हम सबसे पहले किसान भाइयों से हमारा योगदान पहले भी किसान भाइयों ने दिया है। मैं अभी भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे योगदान में पीछे ना हटें, शासन को सुझाव दो और जहाँ भी कहीं नीतिगत निर्णय और कुछ सुधार हो सकता है शासन भी इस बारे में विचार करे और किसानों के साथ बैठ के एक अच्छा सर्वजन हिताय सार्वजनिक सुखाय फैसला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सिद्धार्थ बारकिया जी, जिन्होंने अपनी बात साफगोई से रखी, चाहे कांग्रेस के विरोध की बात हो, चाहे लैंड पूलिंग की बात हो। इन्होंने विस्तार से पूरी बातों को समझाया है कि किस तरह से विकास के लिए विचार की आवश्यकता है। तो इस विशेष पॉडकास्ट में आज हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। भारत माता की जय।